प्रणाम। नमस्कार। प्रभु प्राणनाथ दर्शन महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज वर्णित 18,758 चौपाया। कल हमने प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के बारे में कुछ संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। प्रकटवाणी प्रकरण में ब्रह्मात्माओं के परमधाम से संसार में अवतरित होने का कारण, परमधाम में ब्रज रास और जागनी लीलाओं का वर्णन, अंतिम चौपाई में इस संसार में जाकर इतही बैठे कर जागे धाम, यहीं पर इसी मृत्युलोक में जो परम सुख मिलता है, यह घोषणा महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी में 31वें प्रकरण में 133वें वाणी में की। पिया प्राणनाथ कहते तातम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया जिमी को सुख होवे तब। भक्त अलग अलग प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति, जिन्हें हम नवधा भक्ति कहते हैं। 108 मालाओं का परिरूप क्या है वो भी पिया प्राणनाथ ने समझाया। श्रीमद् भागवत में ऋषि मार्कंडेय, सुखदेव मुनि एवं राजा परीक्षित को दृष्टांत देते हुए माया में संघर्ष होते हुए भी अनादि अक्षरातीत श्रेष्ठ परमात्मा को आप पहचान कर सकते। इस माया में रत भ्रम एवं आत्माओं का मन अलग अलग ब्यौरा दिया, कातरी का दृष्टांत दिया, लक्ष्मी जी का दृष्टांत दिया, और उसी तरह ब्रह्मात्माओं को इसी कालमा के ब्रह्मांड में आत्मिक चेतना जागृत होकर परब्रह्म परमात्मा की पहचान करने की परिणाम कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में की। पिया प्राणनाथ सदगुरु के बिछड़ने के बाद जो विलाप होता है, विरह की वेदना होती है, जिन्हें हम गोपी और कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। अब इस आगे प्रकरण में आज हम कलश हिंदुस्तानी इस ग्रंथ में ब्रह्मात्माओं को स्वयं की पहचान, उनके मन की पवित्रता एवं आत्मा की अवस्था। इस प्रकरण में ब्रह्मात्माओं की पहचान, उनके मन की पवित्रता एवं आत्माओं की अवस्था की और जोर दिया गया। ब्रह्मांड का वर्णन, योग माया का स्वरूप, प्रेम मार्ग की विशिष्टता, विभिन्न 33 कोटि के देवी देवता, उनके नीति नियम सिद्धांत एवं प्रचार पद्धतियां, उनकी शक्ति एवं सोपान का विस्तृत वर्णन कलश हिंदुस्तान में महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज आत्मा को परमात्मा से पतंग जैसे पतंगा भैया प्राणनाथ ने कहा कलश हिंदुस्तानी में 9वें प्रकरण में 1920वें चौपा में पिया प्राणनाथ क्या कहते हैं? पतंग और पतंग को जो शुद्ध दीपक दे, तो होवे हाथ से तेरे पर कहे नाही पतंगे। जो दीपक देख पीछा फिरे, साबित राखे अंग, आवे देवे शुद्ध और को सो क्यों कहिए पतंग। इस ग्रंथ में कर्म कांड, अंधश्रद्धा, कुलवाचक, पाखंड वाले दिखावे की केवल पूजा सेवा अर्चना तप उपवास ध्यान, वो दिखावे वाले ब्राह्मण से चरित्रवान, क्या कहता हूँ, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, पूजा, अंधश्रद्धा, केवल मूर्ति पूजा, जप तप व्रत तप उपासना देखा करना, जिन्हें हम बाह्य आडंबर कौन करता है? केवल ब्राह्मण पुरोहित पंडित। उससे भी चरित्रवान सदस्य चंडाल को महामती प्राणनाथ जी ने पवित्र माना। पहचान सबों को देख की, आत्म की नहीं दृष्टि, बैराट का फे उल्टा, इन्हें सारे सृष्टि। कलश हिंदुस्तान के 16वें प्रकरण में 21वें प्रकरण में राज्य कहते हैं कलश का जागरी का प्रकरण महामती समूह जागरण उद्घोष से, जिसमें आत्मा को कठिन साधन, जिसमें जप तप व्रत साधना कुछ भी नहीं, केवल सहज प्रेम भक्ति, गोपी भाव, माधुर भाव, प्रेम लक्षणा भक्ति। उनका दावा है
अब जो आत्मा जागेगी, जो जागृत हो जाएगी, वो इसी जगत में रहते हुए इसी शरीर में मृत्यु लोक से पहले ब्रज रास और जागने का आनंद ही बेटे कल जाके धाम परम धाम से कृष्ण परमात्मा का दर्शन, उनका अनुभव प्राप्त करें। पिया कहते कलश हिंदुस्तान में 300 प्रकरण में 36 चौपाई में 3वीं सातवीं में, अब जगाओ जुगत सो उड़ाओ सब विकार अरंगे रास रमाय के सुफल करो अवतार। अब गालू ताओ दे बिना करुषो रस कंचन कंचन मत सुर कस चढ़ाओ अति रंगे दो पेरू करो धंधन। पिया प्राणनाथ यहाँ पर केवल आत्मा के चेतन तत्व की बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तानी ग्रंथ में पूजा पाठ जप तप का जो नवदा भक्ति से भी सर्वश्रेष्ठ माधुर भाव प्रेम लक्षणा भक्ति आत्मा से परमात्मा से एक आत्मा दूसरी आत्मा से जिस तरह से मतलब जहां पर केवल प्रेम ही रस बरसता हो, प्रेम दया स्नेह करुणा अहिंसा एवं सत्य केवल मानव मात्र एक समान, जिस मानव में दूसरे मनुष्य के लिए प्रेम तत्व है, असत्य नहीं होता, सत्य के अलावा कुछ नहीं होता, अहिंसा परमो धर्म जो पाता है, जिसके लिए मानव मात्र में दया प्रेम स्नेह करुणा है, वो ही प्रेम की बात कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। मतलब परमधाम से ब्रह्मात्मा की पहचान, उनके आने का अवतरण, उनका उद्देश्य और परमधाम ही बैठे कर जागे था। इसी जन्म में, इसी मृत्यु लोक में अगर आप चेतन तत्व को जागृत कर लेते हो, तन से स्ट्रॉन्ग बनो, मन से स्ट्रॉन्ग बनो, धन से स्ट्रॉन्ग बनो, केवल बाहरी पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, चेतन तत्व को पाना है तो अपने हृदय मन तन की आत्मा की जागृति कहने के तत्पर पहले आप पहचान और इशारों, पहले आप पहचान। राम सुंदर शब्द।